हेलो। जय हिंद मेरे भाइयों। तो यार एग्जाम आप लोगों का बहुत तेजी से आप लोगों को अप्रोच कर रहा है ना। एक्सेलरेटेड वे में आप लोगों को अप्रोच कर रहा है। तो दिल में कुतूहल सा मचा होगा और हलचल सी मची होगी कि कैसा मेरा एग्जाम होगा। और थोड़ा डर और सस्पेंस आप लोगों के दिल में बना होगा। वो लाजिमी सी चीज़ है, हर सबके साथ होता है, अपन के साथ भी हुआ था। तो उससे अपन को डरना नहीं है, ज़्यादा है ना, एक्साइटेड नहीं होना है, चिल्ल रहना है। तो कुछ भाई लोग हैं जो कि पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए और एक दो कमेंट बॉक्स में भी पिछले वाले वीडियो में लिखे कि भैया कुछ डिस्कस कर दीजिए हम लोगों के लिए कुछ, सो दैट वी कैन गेट अ लिटिल बिट बेनिफिटेड, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे अपन को है ना अच्छा से अच्छा करना है एग्जाम में। मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दीजिए। तो मैं सोचा कि यार ज्ञान तो बहुत सारा झाड़ रहे हैं ना, ज्ञान झाड़ने वाले बहुत यूट्यूब पे आ रहे हैं और नए नए जो बंदे बना रहे हैं, मीन्स स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन। तो भाई स्ट्रैटेजी एंड मोटिवेशन मेरे हिसाब से नहीं काम करने वाला। बेटर होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और दैट विल मोटिवेट यू एक्चुअली। हाउ मच क्वेश्चन यू प्रैक्टिस, दैट विल बी सोर्स ऑफ रियल मोटिवेशन। सो कोई बना रहा है कि 15 दिन स्ट्रेटजी, 10 दिन स्ट्रेटजी, भाई वो सब ना दकियानुसी बात है। आपको वैसे नहीं देखना चाहिए। वैसे जो बंदा 2 साल प्रिपरेशन किया हो ठीक से, तो वो देखेगा नहीं कि भाई 15 दिन वाली स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करेगा। तो आई डोंट थिंक आप लोगों में से कोई ऐसा कर रहा होगा। और वो सब अब थोड़ा सा नादानी वाली बात होगी। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए प्रिपरेशन किया हूँ और मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपन को एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे स्मार्ट गेस करना है, ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। जो भी थोड़ा मोड़ा मुझे पता है मैंने किया था, और जो मेरे दोस्त जो कि रैंकर्स रह चुके हैं, अंडर 1000 एडवांस में भी लाए हैं, उन सबसे भी कुछ बात कुछ किया। तो पता चला कि मतलब वो लोग भी मुझे कुछ बताया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है एंड इट इज़ वेरी मच वर्किंग। तो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है और है ना, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए और एनटीए ऐप से जो भी क्वेश्चंस मिले मुझे जो कि अच्छे लगे, जो कि ऑफनली दे यूज टू कम, है ना, किसी न किसी शिफ्ट में आते ही रहते हैं। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, अभी मैंने सेलेक्ट किया है। लेटर ऑन इफ यू वांट एनी टॉपिक और एरिया यू वांट टू बी डिस्कस विद मी, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, है ना। आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिख सकते हैं। मैं प्रिपेयर करके, अगर मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई से कुछ छुटकारा मिल जाता है, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से डिस्कस करूंगा। और तो मैं सोचा कि यार क्यों ना क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को कुछ समझाया जाए, है ना। बिकॉज ऐसे बोल देने से कुछ समझ में चीज़ें नहीं आती। तो मैं कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ट्राई टू मीन्स आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद दैट एग्जांपल। तो सबसे पहले यार पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन के बारे में सोचना है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तव में क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके बाद आपको सोचना है। देन आफ्टर अगर आप अपना पूरा फाइट मार चुके हैं, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके आपको सुनना है कि क्या मैंने बताया जो कि आप लैग कर गए, सो दैट यू कैन लिटिल बिट, है ना, गेट सम गुड थिंग। तो मैं कुछ बातें भी करूंगा इसके पीछे जो भी है। तो पहले अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ग्राफ से है, जो कि काइनेमेटिक्स का है। तो काइनेमेटिक्स के ही मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक गेंद है ना, ये ग्राफ्स है। पहले क्वेश्चन में है क्या कि एक गेंद है जो कि एच हाइट से मेरा ड्रॉप किया जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, सिंपली रेस्ट से छोड़ा जा रहा है और फिर जमीन पे, है ना, टिप खाने के बाद वो h/2 हाइट पे जा रहा है। तो उसका बेस्ट ग्राफ जो है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस या फिर कह लो हाइट का ग्राफ क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एलिमिनेट करना है। तो आप सही, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचना है। देन आई विल एक्सप्लेन इट हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। तो आई थिंक यू हैव ट्राइड, है ना। तो देखो भाई, ऑप्शन सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपन को तुरंत ऑप्शन पे जंप करना पड़ता है कि क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओ कि हाँ यार कुछ, क्योंकि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर दे, क्योंकि अपन को कम टाइम में, है ना, ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं और एक्यूरेसी और
टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने जेई मेन में। तो देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर पाऊंगा इसमें। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो भाई अपना काइनेमेटिक्स का सबसे सिंपल सा फार्मूला होता है v बराबर u प्लस टी, है ना। तो इसमें वेलोसिटी और टाइम में दो भाई एक लीनियर रिलेशन है। तो और वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वेलोसिटी और डिस्टेंस में अपना क्या है रिलेशन लीनियर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी और डिस्टेंस में जो रिलेशन पूछ रखा है या फिर डिस्प्लेसमेंट में, तो वो लीनियर नहीं हो सकता, जो भी होगा ये पैराबोलिक टाइप होगा। तो सिंपल सा पहला ये वाला ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाता है, तो इस पे अपन को काम करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा ऑप्शन देखो और तीसरा ऑप्शन देखो, तो हाँ यार ये पैराबोलिक टाइप लग रहा है। तो इसमें भी दिक्कत आ रहा है भाई, कौन कॉनकेव अपवर्ड होगा कौन कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अगर ग्राफ से देखें तो उसको मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, और बिना बताए भी हो जाएगा। उससे पहले चौथे ऑप्शन पे आते हैं। तो भाई चौथे ऑप्शन पे जब मेरा देखो यहाँ पे, तो ये तो सिंपल सा गलत लग रहा है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हाइट जब मेरा है ना, जब मेरा हाइट जब जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। जब मेरा हाइट h/2 है तो उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। मतलब देखो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जा रहा होगा कि ये वाला चीज तो मैक्सिमम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर हाइट पे ये चीज क्या हो रहा है, कुछ मान लो ये h/2 है और यहाँ पे कुछ मान लो h कुछ समथिंग है, तो ये वाले हाइट पे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं आएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी तो जब वो ग्राउंड को एकदम टच करने वाला रहेगा तब होगी, जो कि माइनस जे डायरेक्शन में होगी, है ना। हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh करेंगे ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू √2gh आएगा। तो वेलोसिटी को यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रखा है किसी रैंडम h पे, जो कि अपन गलत है। वो अपन को कहाँ पता है वेलोसिटी का जो मॉड होगा या फिर स्पीड जो होगी मैक्सिमम होगी जब वो जब ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला है, तो उस टाइम पे अपन का वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, या फिर कह लो मॉड भी या फिर स्पीड। तो यहाँ पे गलत बना रखा है इसने, यहाँ पे किसी रैंडम एस पे कर रखा है, जो कि गलत है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से गलत लग गया। अब अपन को लड़ाई हो गई दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में। तो भाई अगर अपन देखें तो इस वाले रिलेशन से वेलोसिटी इज कह सकूँ, यहाँ पे अगर मैं v को y मान लूँ और s को x मान लूँ, तो देखो यहाँ से कैसे इस चीज को मैं मिटा दूँ नीचे वाले को, ये तो खत्म हो गया है ना। देखो इस वाले रिलेशन से मैं निकालना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको v स्क्वायर इक्वल टू के एच टू कुछ लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप है ना। तो अपन को क्या निकालना है, वाई वर्सेस एक्स में ग्राफ निकालना है। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू √x में लिख दूँ। अपन क्या कर रहे हैं, मैं पता करना चाह रहा हूँ कि हाउ विल बी द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व। फिर उसके बाद बिना इसके भी निकाले हो जाएगा, मैं इसको बताऊंगा। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच है। तो कॉन्केव यहाँ पे भाई देखो, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो जब मेरा डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो अगर मेरा है ना d2y/dx स्क्वायर है ना, जब मेरा पॉजिटिव होता है तो कॉन्केव डाउनवर्ड बनता है ना, कॉन्केव ये बनता है ना, हाँ कॉन्केव अपवर्ड बनता है, कॉन्केव अपवर्ड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लगा दो कुछ ऐसा ना। अगर जब मेरा ये निगेटिव होता है तो कॉन्केव अपवर्ड बनता है, सॉरी इसमें पता करो कॉन्केव डाउनवर्ड बनता है। ये सर पॉजिटिव होता है तो कॉन्केव डाउनवर्ड बनता है, डाउन बनता है, और एक कॉन्केव अपवर्ड बनता है। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव लगाएंगे तो पता चलेगा कि भाई इसका डेरिवेटिव जो होगा वो निगेटिव आएगा, तो कॉन्केव अपवर्ड। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव आएगा ना। अरे d2y/dx स्क्वायर निकालो ऑफ √x, तो ये निगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ से पता चलेगा भाई ये कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ ये पता चल रहा है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। लेकिन अब अगर मैथमेटिकली आप कोई बंदा नहीं जाना चाहता तो वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ से कुछ पता चलेगा कि भाई इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, इस वाले पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे जो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर स्लोप देखे ना, तो यहाँ पे कुछ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मतलब कि जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है एच के रिस्पेक्ट में, वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जो कि ऐसा इस वाले केस में या फिर इस वाले फिजिकल फिनोमेना में पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी का चेंज तो फाइनाइट होगा, है ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाली चीज आ रही है, तो यहाँ से इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ और सिंपल सा इससे मार्क कर सकता हूँ बिना किसी कैलकुलेशन के। तो कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। और ऑप्शन एलिमिनेशन हर
एग्जाम्पल में हर क्वेश्चंस में काम नहीं आता, कभी कभी लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में जो थोड़ा ज़्यादा इस पे काम करते हैं, है ना, जो 2 साल से प्रैक्टिस किए रहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, तो दे विल बी वेरी मच मीन्स क्या उसे बोलते हैं, परिपक्व हो जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में, और दे यूज टू डू गुड, है ना, क्योंकि नंबर अच्छे आ जाते हैं कम समय में। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। और फिर से देखो दूसरा क्वेश्चन मैं अगर फायर करता हूँ अभी, है ना, दूसरा क्वेश्चन आपको फायर करूंगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है और उससे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने दूसरा क्वेश्चन चूज किया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक क्वेश्चन है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है। क्या दिया है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है, गिवन है। क्या दिया है भाई? y इक्वल टू 2x माइनस 9x²। यह ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया गया है ना। तो आपको बताना है इस वाले में कि उसमें एंगल थीटा से मान लो ऐसे कुछ एंगल थीटा से ये अपनी जो गेंद है ना, ये एंगल थीटा से, सॉरी, ये एंगल थीटा से यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है ना, थीटा से कुछ वेलोसिटी भी है ना। तो आपको यहाँ एंगल से थीटा से प्रोजेक्ट की गई, तो आपको क्या बताना है? थीटा बताना है, आपको थीटा बताना है, और आपको क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है। इससे कुछ ऑप्शंस पे दे रखे हैं। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन वाला केस नहीं है ना। तो आपको ट्राई करना है, इसको वीडियो पॉज करके आप अपना फेयर ट्राई से दीजिए, और फिर मैं इसका बताऊंगा आपको कैसे करना है। ट्राई कीजिए आप इसको अच्छे से। ठीक है, तो आप इसे ट्राई कर लिए होंगे, मैं बताता हूँ। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस में इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, कैसे डिराइव करते हैं। y इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट में किए होंगे। तो y इक्वल टू x tan थीटा क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स अपॉन आर जी टू जी। ये फार्मूला मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है पूरे हर तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, या फिर जो टावर से प्रोजेक्टाइल हो, या फिर जो ग्राउंड टू अंडरग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल हो, मतलब कि जो मतलब इस तरह का प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कभी कभी बॉल जो गिर जाता है, तो हर तरह के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्स एंड वाई कैन मैनेज, मैथमेटिक्स है वो अपने आप को ना मैनेज कर लेता है। तो ये फार्मूला कहाँ से है मैं उसको डिराइव कर देता हूँ, आप भी अपने पेपर में डिराइव कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, मैंने किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे मान लिया कि यहाँ पे उसका पार्टिकल का पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना वाई हो जाएगा। तो वाई को मैं कैसे, टाइम टी में मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, है ना, यू कॉस थीटा इंटू टी। मैं डिराइव कर रहा हूँ इस वाले फार्मूला को। आप अगर डिराइव कर लिए हैं तो आप वीडियो आगे करके दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये अपना x इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा इंटू टी, और y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? u sin थीटा टी यू टी, वही मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, माइनस हाफ हाफ जे टी स्क्वायर। अब यहाँ पे t इक्वल टू, मैं यहाँ से t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा मैं अगर रख दूँ, तो यहाँ से वाली चीज आ जाएगी, इसको रीअरेंज कर देंगे, है ना। t इक्वल टू क्या करना है आपको? यस कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर देना, तो ये वाली चीज आपको निकल के आ जाएगी। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल फार्मूला पता है, अगर आपको सिंपल फार्मूला पता है ना, तो आप इसको तुरंत कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप सिंपल से डिराइव भी कर सकते हो, कोई ज्यादा जोर वाली बात नहीं है इसमें, है ना। अगर बायोलॉजी वाले लड़के अपने फार्मूला रख लेते हैं। तो देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में सिंपल से कंपेयर करना है भाई, एक्स को कॉमन लेना है ना। अब इस यहाँ से निकाल सकते हो ना, इस वाली चीज को कैसे लाओ इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ से एक्स 2x कॉमन लो, है ना, सो दैट यहाँ पे एक बने। मैं इसलिए ऐसा काम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बना सकूं, तो यहाँ पे 1 माइनस 9/2x, है ना, यही आएगा ना 2x काम लेने पे, 9/2x। तो यहाँ से देखो मैं कंपेयर कर लो, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू, है ना, tan थीटा इक्वल टू 2, ये 1 आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया है कॉस थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा, फिर साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया रहेगा, जो भी tan के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो क्या पूछ रखा है,
ये आर जी टू जी का मतलब क्या है, क्या हुआ है ना, आर जी टू जी का मतलब हुआ 2/9 है ना, आर 1/r/g2g का मतलब क्या हुआ 9/2। आर जी टू मतलब रेंज ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए इस 2/9, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी है ना। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर, अब cos थीटा पता है, जी पता है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि आप इस वाले फार्मूला को याद रख लो या फिर डिराइव कर लो। मैं तो बोलूँगा आप डिराइव कर लो, वो चीज़ें भूलेंगी नहीं आपको कभी, है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और हाँ, इस वाले एग्जाम्पल को चूज करने का मेरा एक मकसद और था कि कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है। तो आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, सीधे यहाँ से कंपेयर कर देना है, दैट विल बी 2/9 आई थिंक ना, ऐसे मैंने कंपेयर किया था। तो मतलब उसी इसी वाले फॉर्म में नहीं लो, 2x कॉमन ले लो और फिर उसके बाद 1 माइनस दिस विल बी 9/2x। तो 1/r/g2g का मतलब क्या हो जाएगा 9/2 है ना, 1/r/g2g का मतलब क्या हो जाएगा 9/2, और r/g2g का मतलब हो जाएगा g2g मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज 2/9। तो यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा ये पूछ देता है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर ये फार्मूला पता है तो आप इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला पता हो तो इस वाले क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, है ना। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको क्या दे रखा है कि एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल का जो मूविंग पार्टिकल का स्पीड है और उसके पोजीशन में रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा, क्या है, पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड, वेलोसिटी मान लो दिया है उसका कुछ काम से b√x है ना। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इसमें पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। ये गिवन है ना, और पार्टिकल एक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में ये मेंशन है ना, सिंपल लाइन में मूव कर रहा है। तो इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इसमें तो स्पीड ही लिख रखा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टाउ, पार्टिकल एट t इक्वल टू टाउ। अब वीडियो पॉज करके इसे फेयर ट्राई दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपने इसे ट्राई किया होगा। देखो कोई बंदा इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, या तो आप इसे अप्रोच करो सिंपल सा कैलकुलस का मेथड है ना, वेलोसिटी को dx/dt लिख दो, मैं कर दूं क्या, चलो। जो फॉर्मल तरीका होता है, जो मोस्ट ऑफ दी लड़के इसे यूज करते हैं, क्या होगा, मैं वेलोसिटी को क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज v√x, फिर सिंपल सा dx/√x इक्वल टू b/dt, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ से मैं वो टाइम निकाल फिर मैं वो पोजीशन निकाल लूंगा यहाँ से कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, और उस पोजीशन को मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा टाइम t इक्वल टू टाउ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल मींस x की वैल्यू निकालूंगा और फिर s की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा। लिमिट यहाँ पे आराम से पुट करना है ना, लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे और यहाँ पे टाउ कुछ x मान लो, यहाँ पे मेंशन है कि पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 ना, हाँ पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे ये मेथड हो सकता था, ये सब लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा। ये अगर कोई बंदा मैथमेटिक्स से बचना चाहता है तो आप इसको देखो कैसे कंपेयर करोगे, है ना। काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम में तीन ही जो मेजर फार्मूला होते हैं उसी से पूछता है, b बराबर u प्लस ए टी, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, है ना, ये फार्मूला होता है ना, b बराबर u प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और फिर तुम्हारा ये होता है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये तीन ही मेजर फार्मूला होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है देखो इस वाले फार्मूला से रिलेटेड है, कैसे, अब इसको मैं लिख दूं बी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर एक्स है ना। देखो यहाँ से क्या है, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इनिशियल 0 कर दूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया ना, तो मेरा क्या है यस एक्स जो मेरा है एस से रिजेंबल कर रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है
है ना, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा, v²/2a। अब पूछ रहा है टाइम टी में क्या होगा, उसका वेलोसिटी टाइम टी इक्वल टू टाउ में, सिंपल सा लगा दो फार्मूला ना, p बराबर u प्लस टी, यहाँ से चीज लगा दो, समझ में आई। तो यहाँ से वो सब झंझट से बचा जा सकता है सिंपल से इस वाली चीज से कोरिलेट करके। तो ये था इस क्वेश्चन का। कभी कभी पूछ देता है कि यही एक्सप्रेशन दिए रहेगा और पूछ देगा कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इज मीन्स व्हाट इज द टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेटेड है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसे टाइम से रिलेटेड है। तो यही वाला आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा ना वही लीनियर मोशन वाला अपना है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, उसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। ये भी पूछ सकता है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। अगर आप कैलकुलस से डिस्कस करेंगे इससे तो थोड़ा इट मे टेक टाइम, तो आप अपना टाइम बचाएं और उससे अपना दूसरे मैथमेटिक्स में लगाएं, क्योंकि टाइम सेव करेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो ये था ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। और एक और क्वेश्चन है कि देखो एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा डिस्कस कर देता हूँ कि कभी कभी अगर आपके टीचर्स डिस्कस किए होंगे तो अच्छी बात है कि अगर मैं एक सिंपल सा वो आपको डिस्कस करता हूँ। एक सिचुएशन है कि मान लो एक यहाँ पे चिड़िया है ना, एक बर्ड है, और यहाँ पे एक कुछ टावर h हाइट पे है, और यहाँ पे उसका बच्चा है कि कुछ मान लो h2 हाइट पे है ना। यहाँ पे उसका बेबी बर्ड है ना, बेबी बर्ड मान लो। तो यहाँ पे कुछ ग्रेन रखा है ना, तो यहाँ पे कुछ मान लो कुछ यहाँ पे ग्रेन रखा हुआ है। चिड़िया यहाँ से उड़ती है और ग्रेन को पकड़ती है और यहाँ पे अपने बच्चों को खिलाने के लिए चल जाती है। तो कभी ये पूछता है कि व्हाट शुड बी द, मतलब पूछता है कि ये जो ग्रेन है कहाँ पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ पे हो कि मिनिमम टाइम लगे बर्ड को अपने बच्चे को ग्रेन खिलाने में। तो ये इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के सिंपल से कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर मैं मानूं, अगर मैं इसको वो लगाऊं ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल वाला, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो उस टाइम पे मिनिमम केस आता है। आप इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग के साथ डिस्कस किए थे। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर मैं कुछ ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मैनर में करना चाहूँ कि एक साइड मान लो, फिर ये वाला h माइनस एक्स हो जाएगा, फिर एक्सप्रेशन बनाना, फिर उसके बाद है ना, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना, फिर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, दैट विल बी लिटिल बिट हैक्टिक फॉर यू। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे थीटा मान लो और ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, तो आप सिंपल सा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से इस काइनेमेटिक्स को प्रॉब्लम को किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी आता है, एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँ इसी से रिगार्डिंग, है ना। एक और क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, है ना, चमक गया होगा कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल मेरा ऐसे था और कुछ एच हाइट पे है ना, यहाँ पे उसको जाना है, कोई पॉइंट पी है, और यहाँ से कुछ मान लो एक्स है, यहाँ पे कुछ एम है, और ये पार्टिकल भी वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से कुछ यू टर्न लेके उसको यहाँ पे पहुँचना है। तो ये वाला पॉइंट पता करना है, मान लो उसकी पी, ये वाला पॉइंट भी वेलोसिटी जाना है, और यहाँ पे कुछ मान लो इस वाले रोड से जाने पे इसकी वेलोसिटी v/2 हो गई, यहाँ पे कुछ v/3 हो गई, दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली। तो आप कुछ भी दे सकता है। तो बताना है कि मिनिमम टाइम, इसमें क्या बताना है कि इस वाले पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस क्या हो, या फिर इस वाले पॉइंट से वाला डिस्टेंस क्या हो, मतलब इस पॉइंट पी को बताना है कि कम से कम टाइम लगे इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए। टाइम यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लो टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कुछ t2 लगा। तो आपको बताना है कि मिनिमम टाइम इस पॉइंट P को बताना है, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, सो दैट द पर्सन हु इज गोइंग फ्रॉम x टू P, या फिर जो इसको यू टर्न लेना है मिनिमम टाइम लगे। वो क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलस से करना चाहें कि अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक का कुछ मान लो डिस्टेंस दी रखा है, मैं यहाँ पे x मान लूँ तो ये d माइनस एक्स है, फिर इसके बाद ये हाइपोटेनस लगाओ, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट करो, फिर मैक्सिमम मिनिमा निकालो, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो अगर आप इसे स्नेल्स लॉ से कर सकते हैं ना, उससे बोलते हैं ना
फरमैट्स रूल, स्नेल्स लॉ, अब उसे पढ़े होंगे, स्नेल्स लॉ है ना, जो कि क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट, कि जैसे कि कोई ये मीडियम है और यहाँ से रे ट्रेवल करते हुए आ रही है और यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ से क्रिटिकल एंगल है ना, यहाँ से रे ट्रेवल करते हुए फिर यहाँ से क्रिटिकल एंगल, यहाँ से वो निकल जा रही है। तो आप सिमिलर सिचुएशन आप इसे ट्राई कर ले और ये थीटा निकाल लेंगे और आपको ये वाला हाइट पता ही है, ये डिस्टेंस पता ही है, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो कैसे कोरिलेशन, दो मैं बैक टू बैक क्वेश्चन डिस्कस किया कि आप मिनिमम टाइम और डिस्टेंस निकालने वाले कॉन्सेप्ट में आप रे ऑप्टिक्स का कुछ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल का, उस वाले में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस जो कि आप सोचे ऐसे बारे में, है ना, कैसे दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। और कभी कभी मैं बता दूं इससे पहले, है ना, ऐसे तो चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करने को मैं करूँगा, लेकिन टाइम इज़ नॉट अलाउइंग मी, है ना, टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है और आपके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और मेरे लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि कुछ है ना रिजेंबल से सिचुएशन होती है, जैसे कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड में ये अमाउंट का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने एक क्यू चार्ज को ऐसे कुछ थीटा एंगल पे, है ना, ऐसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो आपको कभी कभी इसको पूछ देता है कि व्हाट विल द मतलब सिंपल सा टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्राउंड टू ग्राउंड, उसका जो रेंज R/G पूछ देता है और मैक्सिमम हाइट पूछ देता है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि ये क्वेश्चन अपन के जे एडवांस में आया था पिछली बार। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को, है ना, चीजें कोरिलेट करनी पड़ती है। देखो भाई, नीचे की तरफ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अपन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस पर फोर्स क्या लगता है, Q इंटू ई, क्यू इंटू फोर्स क्या लगता है, तो इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, और तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, Q/m। दिस एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड बिकॉज द चार्ज वी हैव टेकन इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव तरफ यहाँ पे मतलब जी क्या हो जाएगा, जी को रिप्लेस कर दो Q/m से और सिंपल खेल जाओ, जैसे आप सिंपल सा पूरा खेल जाओ जो कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में खेलते हुए आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए होंगे तो आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे। और ये तो बहुत छोटा सा डिस्कशन था। तो अगर आप और भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं ट्राई करूंगा जो भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के कुछ आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो मैं उसे पढ़ लूँगा, और अगर मुझे टाइम अलाउ करता है तो मैं आपको फिर से डिस्कस कर सकता हूँ। और मैथमेटिक्स में कुछ अगर डिस्कस चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए, और फिजिक्स में कुछ अगर कोई भी फिजिक्स में अगर स्पेशली आपको कोई पोर्शन में दिक्कत आ रही है किसी कारण में या फिर किसी है ना एरिया में, तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल, है ना। और आप खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अभी फिलहाल के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन एज मच पॉसिबल, है ना। जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और एग्जाम के एक दिन या फिर 2 दिन पहले आप आराम से चिल्ल मार के रहिए, है ना, अच्छा होगा। और मैं आप लोगों के साथ इस अटेम्प्ट में भी आपके साथ रहूँगा, आपके बोर्ड प्रिपरेशन में भी साथ रहूँगा, और अगले अटेम्प्ट में भी साथ रहूँगा, है ना। तब मतलब आई विल बी फॉर एवर विद यू, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। और हाँ, कुछ लड़के बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी और यूट्यूब पे कुछ ऐसे सर्च करते हैं, भाई स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन से मैंने पहले ही बोल रखा था कि कुछ नहीं होने वाला। आप बेटर विल बी आप यू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। एंड आप अपने ग्रुप स्टडी में इस चीज़ को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरों का भी उद्धार हो जाए, है ना। वी नवोदयंस थिंक मोर फॉर अदर्स, है ना। तो आप दूसरों के लिए सोचें और ग्रुप स्टडी में इसे शेयर करें, और अपने जो टीम है, आपकी जो डिस्कशन की टीम है, उसे शेयर करें। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दे। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो फॉर यू, है ना। आई विल डिस्कस और बता दें आपको क्या अच्छा लगा इसमें, जो कि आप कुछ नया सीखे। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। गुड लक, है ना।